नमस्कार दोस्तों, हमारे YouTube चैनल में आपका स्वागत है। आज हम आपके लिए विष्णु पुराण के दूसरे अंश का नवा अध्याय लाए हैं, जिसमें बात करेंगे ज्योतिष चक्र और शिशुमार चक्र की। उससे पहले भगवान विष्णु का नाम लेते हैं और उनसे प्रार्थना करते हैं कि हम सब भक्तजनों पर अपनी कृपा बनाए रखें। और शुरू करते हैं इस पाठ को। श्री पराशर जी मैत्र जी को कहते हैं, आकाश में भगवान विष्णु का जो शिशुमार यानी गिरगिट के समान आकार वाला तारा में स्वरूप देखा गया है, उसके पुच्छ भाग में ध्रुव है। यह ध्रुव स्वयं घूमता हुआ चंद्रमा और सूर्य आदि ग्रहों को घुमाता है। उस भ्रमणशील यानी घूमते हुए ध्रुव के साथ नक्षत्र भी चक्र के समान घूमते रहते हैं। सूर्य, चंद्र, तारे, नक्षत्र और अन्य समस्त ग्रहगण वायुमंडलमयी डोरी से ध्रुव के साथ बंधे हुए हैं। मैंने तुमसे आकाश में ग्रहगण के जिस शिशुमार स्वरूप का वर्णन किया है, अनंत तेज के आश्रय स्वयं भगवान नारायण ही उसके हृदय में स्थित आधार हैं। उत्तानपाद के पुत्र ध्रुव ने उन जगतपति की आराधना करके तारामय शिशुमार के पुच्छ स्थान में अपना स्थान प्राप्त किया है। शिशुमार के आधार श्री नारायण हैं। शिशुमार ध्रुव का आश्रय है और ध्रुव में सूर्य देव स्थित हैं तथा जिस प्रकार देव, असुर, मनुष्य आदि के सहित यह संपूर्ण जगत सूर्य के आश्रित है, वह तुम सुनो। सूर्य 8 मास तक अपनी किरणों से 6 रसों से युक्त जल को ग्रहण करके उसे 4 महीनों में बरसा देता है और उससे अन्न की उत्पत्ति होती है और अन्न ही से संपूर्ण जगत को पोषण मिलता है। सूर्य अपनी तीक्ष्ण रश्मियों से संसार का जल खींचकर उसे चंद्रमा का पोषण करता है और चंद्रमा आकाश में वायुमयी नाड़ियों के मार्ग से उसे धूम, अग्नि, वायुमय मेघों में पहुंचा देता है। यह चंद्रमा द्वारा प्राप्त जल मेघों से तुरंत ही भ्रष्ट नहीं होता, इसलिए अभ्र कहलाता है। कालजनित संस्कार के प्राप्त होने पर यह अभ्र में जल निर्मल होकर वायु की प्रेरणा से पृथ्वी पर बरसने लगता है। भगवान सूर्यदेव नदी, समुद्र, पृथ्वी तथा प्राणियों से उत्पन्न इन 4 प्रकार के जलों को आकर्षण करते हैं तथा आकाश गंगा के जल को ग्रहण करके वह उस बिना मेघा आदि के अपनी किरणों से ही तुरंत पृथ्वी पर बरसा देते हैं। उसके स्पर्श मात्र से पाप पंख के धुल जाते हैं। मनुष्य नरक में नहीं जाता है, अतः वह दिव्य स्नान कहलाता है। सूर्य के दिखलाई देते हुए बिना मेघों के ही जो जल बरसता है, वह सूर्य की किरणों द्वारा बरसाया हुआ आकाश गंगा का ही जल होता है। कृतिका आदि विषम नक्षत्रों में जो जल सूर्य के प्रकाशित होते रहते हुए बरसते हैं, उसे दिग्गजों द्वारा बरसाया हुआ आकाश गंगा का जल समझना चाहिए। सम संख्या वाले नक्षत्रों जिसमें जल को सूर्य बरसाता है, वह सूर्य रश्मियों द्वारा ग्रहण करके ही बरसाया जाता है। आकाश गंगा के ये दोनों प्रकार के जल में दिव्य स्नान अत्यंत पवित्र और मनुष्य के पापों को और भय को दूर करने वाले होते हैं। जो जल मेघों द्वारा यानी बादलों के द्वारा बरसाया जाता है, वह प्राणियों के जीवन के लिए अमृत रूप होता है और औषधियों का पोषण करता है। उस वृष्टि के जल से परम वृद्धि को प्राप्त होकर समस्त औषधियाँ और फल पकने पर सूख जाने वाला प्रजा वर्ग के यानी शरीर की उत्पत्ति एवं पोषण आदि के साधक होते हैं। उनके द्वारा शास्त्रविद मनीषीगण नित्य प्रति यथाविधि यज्ञ अनुष्ठान करके देवताओं को संतुष्ट करते हैं। इस प्रकार संपूर्ण यज्ञ, वेद, ब्राह्मण आदि वर्ण, समस्त देव समूह और प्राणीगण वृष्टि के ही आश्रित हैं। अन्न को उत्पन्न करने वाली वृष्टि ही इन सबको धारण करती है तथा उसकी उत्पत्ति सूर्य से ही होती है। सूर्य का आधार ध्रुव है। ध्रुव का शिशुमार तथा शिशुमार के आश्रय श्री नारायण हैं। उस शिशुमार के हृदय में श्री नारायण स्थित हैं
जो समस्त प्राणियों के पालनकर्ता तथा आदिभूत सनातन पुरुष हैं। इस प्रकार श्री विष्णु पुराण के दूसरे अंश का 9वां अध्याय समाप्त होता है। अगले यानी कि 10वें अध्याय में हम द्वादश सूर्य के नाम और अधिकारियों का वर्णन करेंगे। आशा करते हैं इस वीडियो को सुनने के बाद आपके ज्ञान में ज़रूर वृद्धि हुई होगी। ऐसा है तो हमारी वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिए और चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।